हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चा, क्योंकि हम कर रहे थे आपके प्रैक्टिस पेपर्स प्रीवियस ईयर के, तो आज हम इसमें करने वाले हैं क्लास 7 का 2023-24 का मिड टर्म का इवनिंग का पेपर। तो चलिए बच्चा, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को। तो जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है, पहले क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसके हैं 12 भाग, आपके 12 पार्ट। तो इसे ध्यान से कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये स्कोरिंग भी होते हैं, इसलिए एक ही पार्ट करते हैं हम पहले शुरू। पहला है आपका बच्चों, वर्षा के मौसम में कवक वृद्धि नहीं कर सकते, फंगस कैन नॉट ग्रो इन रेनी सीजन। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ग्रो ही इस सीजन में करते हैं। इसका दूसरा भाग देख लेते हैं बच्चों, विद्युत मेंस में संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को नहीं छूना चाहिए। वन शुड नॉट टच द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस। तो ये सही बात है बच्चों, क्योंकि एक तो उस पर करंट लगने का डर है, दूसरा वो गर्म हो जाता है, जो हमारे लिए हाथ लगाने पे नुकसानदायक हो सकता है, हमारा हाथ जल सकता है बच्चों। तीसरा है बच्चों इसका, वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये है बच्चों आपका सही, ठीक है, ट्रू है ये। फिर है चौथा भाग इसका, बैटरी में एक टर्मिनल होता है, बैटरी है वन टर्मिनल। तो ये गलत है बच्चों, बैटरी में कितने होते हैं टर्मिनल? 2 होते हैं। फिर इसका 5वां भाग बच्चों, शैवाल डैश नामक पराक्रम द्वारा भोजन बनाते हैं, एल्गी प्रिपेयर्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो फोटोसिंथेसिस में, या प्रकाश संश्लेषण जिसे आप कहते हैं बच्चों। फिर है इसका 6ठा भाग बच्चों, चलती साइकिल के पैडल डैश गति दर्शाते हैं, पैडल ऑफ ए मूविंग बाइसाइकिल शोज डैश मोशन। तो वो क्या दर्शाते हैं? सर्कुलर, वृत्तीय गति बच्चों, ठीक है, सर्कुलर या वृत्तीय गति दर्शाते हैं। फिर इसमें 7वां भाग बच्चों आपका, वायुमंडल में प्रयुक्त नाइट्रोजन डैश रूप या अवस्था में उपस्थित होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन डैश फॉर्म। तो ये है आपकी गैसियस फॉर्म या गैस अवस्था में बच्चों। फिर इसका 8वां भाग बच्चों, 8वां भाग क्या कहता है, यदि विद्युत बल्ब के अंदर डैश टूट गया तब सर्किट या परिपथ अधूरा है। इफ डैश इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ब्रोकन देन सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो क्या टूट गया? फिलामेंट या तंतु। फिर इसका 9वां भाग बच्चों, 9वें भाग में 2 भाग दिए हुए हैं आपको, कोई एक करना है तो उसमें दोनों को करेंगे हम। समय का मूल मात्रक लिखिए, राइट द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। तो वो है बच्चों आपकी सेकेंड, ठीक है, जिसे हम एस से दर्शाते हैं। फिर इसमें बच्चों, गतिशील वाहनों का कौन सा गुण वही है निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। विच फीचर ऑफ मूविंग व्हीकल्स हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन अदर। तो वो है बच्चों आपकी स्पीड या चाल, ठीक है बच्चों। फिर आपका बच्चों इसका 10वां भाग, ठीक है, इसमें पहला है बच्चों आपका, पौधे के भोजन उत्पादन प्रक्रम में बनने वाली ऑक्सीजन गैस का क्या होता है। व्हाट हैपन टू दी ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड इन फूड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो बेसिकली ये गैस क्या होती है? बाहर निकाल दी जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, ठीक है। फिर ये पूछता है पोषक क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो जो फूड के कंपोनेंट होते हैं, जो किसी फूड में जरूरी होते हैं किसी आदमी के लिए या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पोषक या न्यूट्रिएंट कहते हैं बच्चों। फिर इसका 11वां भाग बच्चों, 11वें में भी 2 भाग है, बैटरी का एक उपयोग लिखिए, राइट वन यूज ऑफ बैटरी। तो बैटरी का आप जो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, जहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत हो। मान लीजिए आपको बैटरी की ज़रूरत है घड़ी चलाने के लिए, तो घड़ी चलाने के लिए कर लीजिए, टॉर्च में चाहिए टॉर्च में लगा लीजिए आप, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ लिख सकते हैं। फिर है MCB का विस्तृत नाम लिखिए। तो इसका नाम होता है बच्चों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है बच्चों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका अगला भाग देख लेते हैं, एक जो भाग बचा हुआ है हमारा। अब इसका
जो 12वां भाग है बच्चों उसके भी 2 भाग है बच्चों। तो पहला है प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कोई 2 युक्तियों के नाम बताइए। गिव नेम ऑफ एनी 2 मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। तो उसमें आपका सन डायल हो गया, सैंड क्लॉक हो गया, वाटर क्लॉक हो गया, ठीक है, और पोजीशन ऑफ सन हो गया, यानी जो सन की पोजीशन रहती है उस हिसाब से भी टाइम कैलकुलेट करते थे बहुत से लोग, ठीक है। फिर आपका इसका दूसरा भाग, कलाई की घड़ियां किन घड़ियों का परिष्कृत रूप है। रिस्ट वॉचेस आर द रिफाइनमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ क्लॉक। तो ये कौन सी है, जो पेंडुलम क्लॉक है आपकी, ठीक है, उन घड़ियों का क्या है, परिष्कृत रूप या रिफाइंड जो है मैकेनिज्म है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाली वीडियो होती है यही कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन को और उसके क्वेश्चन आंसर्स को। बच्चों थैंक यू।